स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था कि जिन्वू ड्रैगन किंग को तो हरा देता है, लेकिन फिर भी वो रूलर्स की हेल्प से कप ऑफ रेनकार्टिनेशन को एक और बार इस्तेमाल करता है और इस बार जिन्वू डायमेंशन रिफ्ट के अंदर ही सारे मोनार्क्स को मार देता है और फिर वो आखिर में जाता है ड्रैगन किंग से लड़ने के लिए, द मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन। और वहीं पे हमारा लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ड्रैगन किंग मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ शैडो मोनार्च। वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम कप ऑफ रेनकार्टिनेशन का इस्तेमाल करोगे और समय को पीछे ले जाओगे। मैंने सोचा था कि हम दोनों दोबारा से सिर्फ एटर्नल स्लम्बर में ही मिलेंगे, लेकिन ये देखो हम दोनों यहाँ पर हैं, दोनों जिंदा हैं। चलो वहाँ पे नहीं तो यहीं पर ही सही, हम दोनों मिले तो सही। लेकिन हाँ, अब हम दोनों में से किसी एक को तो मरना ही होगा। हम दोनों में से कोई एक हमेशा के लिए सो जाएगा। मेरा नाम एंटेरिस है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है शैडो मोनार्च? जिन्वू से कहता है कि मैं हूँ सांग जिन्वू, शैडो मोनार्च। वैसे तुम अब मरने वाले हो। मरने से पहले कोई आखिरी शब्द? ड्रैगन किंग भी अपनी सीट से खड़ा होता है जिन्वू से लड़ने के लिए और उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि नहीं। वैसे भी तू मरेगा, मैं नहीं। और उसकी आर्मी ऑफ डिस्ट्रक्शन में जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी के सभी एक्टिवेट हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं जिन्वू से फाइट करने के लिए। और वो सभी के सभी लोग बस अपने राजा यानी ड्रैगन किंग की ही इशारे का इंतजार कर रहे थे ताकि जिन्वू के ऊपर अटैक कर सकें। और फिर और ड्रैगन किंग दोनों के दोनों काफी ज्यादा तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए। दोनों के दोनों अपने वीपन से एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। ड्रैगन किंग अपनी बड़ी सी स्वॉर्ड से और जिन्वू अपने फादर के डैगर से। साथ ही में इनके जो शैडोज होते हैं यानी आर्मी ऑफ डिस्ट्रक्शन के मॉन्स्टर्स और जिन्वू के शैडो आर्मी के सारे शैडो सोल्जर्स, ये लोग भी एक दूसरे के ऊपर काफी तेजी से अटैक करते हैं। और फिर वो सीन वहीं पर ही कट हो जाता है। हाँ दोस्तों, ड्रैगन किंग और शैडो मोनार्च यानी कि एंटेरिस और जिन्वू की इस फाइट को यहीं पर ही कट कर दिया जाता है। इसके आगे की हमको कहानी बताई नहीं जाती है कि आखिरकार इन दोनों में से कौन जीता, ड्रैगन किंग हारा या नहीं। लेकिन जिस तरीके से जिन्वू ऑफ डायमेंशन रिफ्ट से बाहर आता है अपनी दुनिया में वापस, तो इसका मतलब ये है कि ड्रैगन किंग हार चुका है वो आखिरी फाइट और अब जिन्वू अर्थ पर वापस आने वाला था। जिन्वू हम लोगों को बताता है कि वो डायमेंशन रिफ्ट के अंदर लगभग 27 साल से भी ज्यादा समय तक रहा है। और जहां तक मेरे को लग रहा है जिन्वू का स्टार्टिंग से कुछ ऐसा ही प्लान था, क्योंकि जिन्वू जानता है कि डायमेंशन रिफ्ट के अंदर अगर हम बहुत सारा समय बिता भी देंगे तब भी नॉर्मल दुनिया में बहुत ही ज्यादा कम समय बीता होता है। और शायद जिन्वू इसीलिए डायमेंशन रिफ्ट के अंदर ही मोनार्च को हैंडल कर रहा था और अब समय आ गया था कि जिन्वू अर्थ पर वापिस आए। जिन्वू हम लोगों को बताता है कि मिसिस सेलनर जो कि अब बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करती हैं, उनकी एक भविष्यवाणी पूरी अमेरिका में और पूरी दुनिया भर में बहुत ही रात तेजी से फैल रही है। उनका कहना था कि गॉड ऑफ डेथ हमारी दुनिया में जल्द ही आने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि गॉड ऑफ डेथ एक्चुअल में कोई और नहीं जिन्वू ही है, क्योंकि जिन्वू के पास पावर ऑफ डेथ है। जिन्वू आगे बताता है कि अगर ये बात किसी नॉर्मल इंसान ने कही होती तो शायद लोग इस चीज के ऊपर विश्वास करते भी नहीं, लेकिन जिस व्यक्ति ने ये बात बोली है उसकी बात को इस तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और जैसा कि ये बात यानी कि ये भविष्यवाणी मिसिस सेलनर के द्वारा की गई है तो ये कोई नॉर्मल बात है नहीं और इसीलिए ये एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। मिसिस सेलनर ने एक इंटरव्यू के दौरान सभी लोगों को बताया था कि गॉड ऑफ डेथ अपनी कॉलेजल आर्मी के साथ हमारी धरती पर आ रहे हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मौत से कोई नहीं बच सकता, तो उनसे बच के भागना बेवकूफी ही होगी, कोई फायदा नहीं होगा उससे। ये बात है लगभग आज से 2 साल पहले की, जब एकदम से उनकी थर्ड आई खुल गई। मिसिस सेलनर ने इससे पहले काफी सारे प्रिडिक्शंस की हैं, जैसा कि एक बार मिसिस सेलनर ने नॉर्थ कोरिया के डायरेक्टर की डेथ की प्रिडिक्शन की थी कि उसकी मौत एक एयरप्लेन हाईजैक में होगी जो कि टेररिस्ट के द्वारा किया जाएगा और स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगी। तब से लेकर अब तक उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणी की है, काफी सारे प्रिडिक्शंस की हैं। तो अपने प्रिडिक्शन के साथ साथ एकदम एक्यूरेट टाइम और समय भी बताती हैं और इसी वजह से वो हरदम कंट्रोवर्सी में ही रहती हैं, लेकिन उनकी प्रिडिक्शंस कभी भी गलत नहीं गई और इसीलिए लोग उनके प्रेडिक्शंस के ऊपर विश्वास करते हैं। और सभी लोगों को उनकी एक भविष्यवाणी ने पूरी तरीके से शॉक्ड कर दिया, हैरान कर दिया, जब उन्होंने बताया
कि ये दुनिया खत्म होने वाली है। और इस बात को सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। और फिर अगले दिन कुछ होता भी वैसा ही है। सियोल के आसमान के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लैक होल, जो कि इतना ज्यादा बड़ा था कि पूरे के पूरे आसमान को ही कवर अप कर ले, पूरे आसमान को ही अपने अंदर समा ले, इतना बड़ा ब्लैक होल ओपन होता है। और इसके बाद तो मिसिस सेलनर की बात पूरी दुनिया भर में फैल गई। पूरी दुनिया की हेडलाइंस में सिर्फ वही छाई हुई थी। और इस तरफ सभी लोग उस ब्लैक होल को ही देखते रहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था। वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि आखिरकार ये है क्या, आखिरकार उसको देखो तो सही, मतलब क्या निकल रहा है उसके अंदर से। वो सभी लोग अपना फोन निकाल कर उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। सभी लोग बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं कि आखिरकार इस ब्लैक होल के अंदर से कौन निकलेगा, क्या सच में गॉड ऑफ डेथ इसके अंदर से निकलेंगे। सभी लोग बस उस चीज को ही देख रहे होते हैं। कहते हैं वो खुल गया खुल गया, अरे वो खुल गया खुल गया। सभी लोग काफी ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं कि क्या होगा क्या होगा। सभी लोग काफी ज्यादा हैरान से बस उसी तरफ देख रहे होते हैं। लेकिन उसके अंदर से कुछ निकलता ही नहीं है। वो लोग कहते हैं कि चल क्या रहा है, इतनी देर हो गई तो खुले हुए, कोई निकल ही नहीं रहा इसके अंदर से। हम लोग लोगों के पीछे किसी को देखते हैं तो एक्चुअल में ये कोई और नहीं जिन्वू ही था, जो कि असल में इस ब्लैक होल के अंदर से निकला था। लेकिन इन लोगों को तो दिखाई ही नहीं दिया। जिन्वू चुपचाप से उन लोगों को बिना बताए वहां से पीछे से निकल रहा होता है। लोग तो बस उस ब्लैक होल को ही देख रहे होते हैं कि उसके अंदर से कोई निकलेगा, लेकिन असल में जिन्वू तो उसके अंदर से निकल चुका है और लोगों को तो उसकी मालूम भी नहीं है। और जब जिन्वू वहां से जा रहा होता है कि तभी वहां पर कोई एक फूलों का गुलदस्ता लेकर उसका वेट कर रहा होता है। तो फाइनली आप आ गए वापिस मिस्टर जिन्वू, कॉन्ग्रेचुलेसन, आप सेफली अर्थ पर वापिस आ गए। और वैसे मैं आपको कहूँ मिस्टर जिन्वू या शैडो मोनार्च, वो जिन्वू को फूलों का गुलदस्ता देते हुए कहता है कि वैसे मैंने ये कभी भी सोचा नहीं था कि आप एक छोटे बच्चे की तरह बाहर निकलेंगे। जिसपे जिन्वू से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मैं अपनी बड़ी हुई दाढ़ी लेके बाहर निकलता या बड़े होकर? लोग यहाँ पर मेरे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते। सभी लोग तो अभी भी उस गेट में से किसी के निकलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को क्या ही मालूम कि जिसको इस ब्लैक होल के अंदर से निकलना था वो तो कब का निकल चुका है। जिसपे जिन्वू उस इंसान को थैंक्स बोलते हुए कहता है कि मेरे को काफी अच्छा लगा कि कम से कम एक इंसान तो है जो कि मेरे वापस आने पर मेरा स्वागत कर रहा है। जिसपे जिन्वू तो कहता है कि वैसे काफी ज्यादा अमेजिंग है, सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग कि आप उन सभी मोनार्च को अपने दम पर हराकर वापिस आए। लेकिन मैं सेंस कर सकता हूँ कि आप जितने कदम चल रहे हैं, आपके हर स्टेप पर मिलियंस ऑफ शैडो सोल्जर्स का वेट है। तो आप उन शैडो सोल्जर्स को भी यहाँ पर ले आए। मैं इस चीज को सेंस कर सकता हूँ। जिसपे जिन्वू उससे बोलता है कि वैसे मेरे को एक डाउट है कि तुम मेरे को सिर्फ यहाँ पर फूलों का गुलदस्ता देने तो आए नहीं होगे, वैसे रूलर के एनवॉय को मेरे से क्या काम?